क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब हर कोई सो रहा होता है तो कुछ ऐसे राज छुप जाते हैं जो दिन की रोशनी में कभी सामने नहीं आते। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे हॉस्टल की कहानी में जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो हर किसी की रातों की नींद उड़ा दे। तो चलिए इस कहानी के हर पाल का मजा लीजिए, लेकिन याद रहे दरवाजा बंद करके बैठिए, क्योंकि अब जो होने वाला है उससे आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। कहानी ये कहानी है एक पुराने बॉयज हॉस्टल की, जो शहर से थोड़ा दूर एक जंगल के बीच में बना था। हॉस्टल की दीवारें पुरानी थी और उन पर कई राज चिपके हुए। अंदर जाने पर लगता था जैसे ये जगह अपने अंदर कुछ गहरा छुपा रखी हो। रोहन, अक्षय, समीर और कुणाल ये चार दोस्त नए सेशन में हॉस्टल आए थे। पहली बार अपने घर से दूर इस हॉस्टल में रहने का अनुभव इनके लिए कुछ नया था। हॉस्टल का एनवायरनमेंट शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। एक रात जब सब अपने अपने रूम्स में थे, तभी रोहन ने नोटिस किया कि उनके कमरे की लाइट अजीब तरीके से फ्लिकर कर रही थी। पहले तो उसने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जब लाइट बार बार बंद और जला रही थी तो उसका दिल घबरा गया। उसने अक्षय को जगाया और उससे पूछा, यार ये लाइट को क्या हो गया है? इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही है? अक्षय ने थोड़ा हंसकर कहा, अरे यार ये पुराना हॉस्टल है, यहाँ की लाइट वैसे ही गड़बड़ करती रहती है, छोड़ सो जा। लेकिन रोहन के दिल में कुछ अजीब सा शंका भर गया था। उसने सोचा कि सब सो रहे हैं, लेकिन हॉस्टल के पुराने स्टोरीज याद आने लगे जो सीनियर्स ने उन्हें पहले दिन सुनाई थी। कहते हैं कि इस हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है। उसने अपने मन को संभाला और फिर से सो गया। अगली सुबह हॉस्टल के वार्डन ने नोटिस किया कि हॉस्टल के एक हिस्से में पानी लीक हो रहा था। वार्डन ने रोहन और उसके दोस्तों को बुलाकर कहा, तुम चारों को आज रात पुरानी बिल्डिंग के स्टोर रूम में रहना होगा, ये पानी का मसला सॉल्व होने तक। सबने इस बात को कैजुअली ले लिया, लेकिन जब रात हुई और वो पुरानी बिल्डिंग में गए तब उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उस बिल्डिंग का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, जैसे वहाँ कुछ गलत हो रहा हो। स्टोर रूम छोटा था और अंधेरा भी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, कुणाल ने कहा, यार ये जगह थोड़ी दरवानी नहीं लग रही। सब हंसने लगे, लेकिन अंधेरों में छुपाए हुए राज उनके मजाक का हिस्सा बन रहे थे। रात के कुछ घंटे शांतिपूर्ण गुजर गए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का घंटी बजाई, अक्षय ने सुना कि किसी के पैरों की आहट हो रही थी। पहले तो उसने सोचा कि उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे आहट तेज होती गई। उसने रोहन को जगाया और कहा, तू सुन रहा है? ये आहट कहाँ से आ रही है? रोहन ने ध्यान से सुना और कहा, लगे तो जैसे स्टोर रूम के बाहर कोई है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है वार्डन होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। पर अब एक और बात उन्होंने नोटिस की, कॉरिडोर के फर्श पर पानी भरा था, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ से गुजर के जाने दिया हो। दोनों का दिल घबरा गया था, लेकिन उन्होंने समीर और कुणाल को जगाया और कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये पानी यहाँ कैसे आया? सबने डिसाइड किया कि ये देखने के लिए स्टोर रूम के पीछे जो पुराना वेल था वहाँ जाए। जैसे ही वो वेल के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि वेल का पानी खुद बाहर आ रहा था, जैसे कोई उससे खींच रहा हो। अक्षय ने अपनी टॉर्च उस वेल में डाली और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वेल के नीचे एक लाश थी
जो पानी में डूब गई थी और उसकी आंखें खुली थी जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से, और सब डर के मारे हॉस्टल की बिल्डिंग में वापस भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो वापस आए उन्होंने देखा कि हॉस्टल का डोर बैंड हो चुका था। अब हॉस्टल के अंदर भी कुछ अजीब होने लगा था। वार्डन और बाकी के स्टूडेंट्स के चेहरे उन्हें अंदर से कालेपन में डूबते हुए लग रहे थे। रोहन ने वार्डन से पूछा, आप सबके चेहरे ऐसे क्यों लग रहे हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ एक क्रीपी सी हंसी सुनाई दी। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि वो वेल उनकी जान लेने के लिए ही था, और उस पानी में जो लाश थी वो कभी किसी का बेटा या दोस्तों का प्यारा था। उस हॉस्टल की एक पुरानी कहानी याद आई, जब हॉस्टल के एक स्टूडेंट की डेथ इसी वेल में डूबने से हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस हॉस्टल में भटकती है, अपनी मौत का बदला लेने। उन्होंने एक आखिरी बार मिलकर डिसाइड किया कि वो उस आत्मा से भागकर नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। उन्होंने वेल के पास जाके उस पानी में अपने हाथ डाल दिए। जैसे ही उन्होंने आत्मा से माफी मांगी, उन्होंने देखा कि उस लाश के चेहरे पर शांति आने लगी थी। वेल से पानी धीरे धीरे वापस अंदर जाने लगा और हॉस्टल के दरवाजे खुल गए। लेकिन इसके बाद रोहन, अक्षय, समीर और कुणाल ने इस हॉस्टल में एक दिन भी नहीं बिताया। वो हॉस्टल कभी वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये सबक जरूर सीखा कि कुछ राज ही रहने चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी इस हॉस्टल के पास जाने पर रात के सन्नाटे में वो ही पानी की आहट सुनाई देती है, और आज भी कोई नहीं जानता कि उस लाश का असली सच क्या था।